वॉरेन बफेट ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया कि उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद ली और उसके मालिक को वहां से निकाल फेंका, लेकिन फिर भी उन पे बहुत से लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के बाद उन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, तब ही वाज रिजेक्टेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन वॉरेन की एक एथिक ने उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दिया। अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो आपको जो भी चीज़ें मैं कहने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाएगी। देखो, हर मिडिल क्लास आदमी का ना सपना होता है अमीर बनना, पैसे कमाना, अपने घर वालों को उस सारी खुशियाँ देना जो वो हमेशा से चाहते हैं। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र के साथ और इतनी सारी मुश्किलें देखने के बाद कहीं ना कहीं अंदर ही ये लगने लगता है कि अमीर बनने के लिए एक अच्छे घर में पैदा होना बहुत ज़रूरी है, या फिर एक अच्छी किस्मत लेके आना पड़ता है। लेकिन ये सारी बातें गलत साबित कर देगी इस शख्स की कहानी। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। आज की डेट पे आप अगर इनकी नेटवर्क देखोगे तो वो लगभग 135 बिलियन डॉलर है। ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। उन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जिस स्टॉक मार्केट की दुनिया में इतने सारे लोग नए इन्वेस्टर आते हैं और उनमें से हजारों लोग फेल भी होते हैं, इस स्टॉक मार्केट में वॉरेन ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट को समझा और कैसे वो बने एक सेल्फ मेड इन्वेस्टर बिलियनर। तो शुरू से शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट ओमाहा नेब्रास्का में अगस्त 30, 1930 को पैदा हुए थे। जब वो पैदा हुए उसके ठीक एक साल पहले देश में शुरू हुआ था द ग्रेट डिप्रेशन। अपने बचपन के शुरुआती दौर में ही उन्हें देखने को मिला कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी वो लोग कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। उनकी उम्र के बच्चों से पहले ही उनको पैसे की कीमत पता चल गई थी। उनके पिताजी एक बैंक में काम करते थे, लेकिन द ग्रेट डिप्रेशन के कारण उनकी नौकरी चली गई। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने सालों से जो सेविंग की थी उसी से अपना नया बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स बेचा करते थे। वॉरेन ना शुरू से ही बड़े शांत किस्म के इंसान थे। अपने बचपन का ज्यादातर समय उन्होंने अपने पापा की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हुए ही गुजार दिया। उनके पापा की लाइब्रेरी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को लेकर किताबें हुआ करती थी, और शायद इसी वजह से उन्हें बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से इतना लगाव हुआ। तो जो भी नॉलेज उन्हें इन किताबों से मिला उसे प्रैक्टिकली आजमाने के लिए उन्होंने अपने दादाजी से बात की, जो एक ग्रोसरी की दुकान चलाते थे। उस वक्त वॉरेन बफेट की उम्र सिर्फ 6 साल थी। तो उनके दादाजी को लगा कि अब इस 6 साल के बच्चे को मैं क्या काम दूं। उन्हें वहां साइड पे कोको कोला की बोतल दिखाई दी, तो उनके दादाजी ने वॉरेन से कहा कि तुम्हें ये बोतलें घर घर जाकर बेचनी है। और इसी तरह वॉरेन ने 6 साल की उम्र में अपना पहला काम शुरू किया। वो घर घर जाकर बोतल्स बेचा करते थे और हर 6 पैक्स के लिए 5 सेंट्स मिलते थे। 5 सेंट्स यानी आज के हिसाब से कुछ लगभग 3 या 4 रुपए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने च्युइंगम, मैगजीन ऐसी चीजें बेचना शुरू कर दिया। और आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 11 साल की उम्र में वॉरेन ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करके 3 शेयर्स खरीदे, एक ऑयल और गैस कंपनी के। उस कंपनी का नाम था सिटीज सर्विसेज, और उसके एक शेयर की कीमत थी $38.25, यानी आज के दामों में लगभग 3,203 रुपए। लेकिन उन शेयर्स को खरीदने के ठीक बाद ही उन्हें एक बहुत बड़ा शौक लगा। उन शेयर्स को खरीदने के बाद ही उन शेयर की प्राइस इतनी ज़्यादा गिर गई कि वॉरेन परेशान हो गए। लेकिन फिर उन्हें एक बात याद आई जो उन्होंने एक स्टॉक मार्केट की किताब में पढ़ी थी, दैट स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक लंबी गेम खेलनी है ना, तो आपको आपका पेशेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने ये शेयर्स खरीदे थे $38.25 में। अब इनकी प्राइस जब $40 हो जाएगी तभी मैं इनको बेचूंगा, वरना इन्हें ऐसे ही पड़े रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को हुए कुछ महीने बीत गए। एक दिन वॉरेन ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तभी उन्हें वापस से वो स्टॉक दिखा और उसकी प्राइस को देखकर वॉरेन चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उस $38.25 के शेयर की कीमत $200 हो चुकी थी, यानी लगभग 16,750 इंडियन रुपीज़। इस छोटे से इंसिडेंट से उन्हें यह तो यकीन हो गया था कि जो भी चीज़ें उन्होंने थ्योरेटिकली बुक से सीखी थी उन्हें वो आज के मूवमेंट में प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही एक्सपीरियंसेज और मिस्टेक ने वॉरेन को अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना दिया था। और कुछ ही समय बाद वॉरेन के पिताजी सिलेक्ट हुए एज अ यूएस कांग्रेसमैन, और इसी वजह से उन्हें वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट होना पड़ा विद हिज एंटायर फैमिली। और वहाँ पे जाने के बाद वॉरेन एक न्यूज़पेपर डिलीवर किया करते थे जिसका नाम था द वॉशिंगटन पोस्ट। लेकिन फिर भी अपनी कमाई से नाखुश होकर वॉरेन ने एक और न्यूज़पेपर डिलीवर करना शुरू कर दिया जिसका नाम था द टाइम्स हेरल्ड। ये दोनों काम एक साथ शुरू रहे। इससे वो लगभग हर महीने $179 कमाते थे, यानी 14,994 इंडियन रुपीज़। फिर वॉरेन के दिमाग में एक और बिजनेस आइडिया आया। वॉरेन ने अपनी कमाई से एक पिनबॉल मशीन खरीदी। पिनबॉल बेसिकली एक गेम होता है जो वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा फेमस है। आपने कभी ना कभी विंडोज के पीसी पर ये गेम जरूर खेला होगा। और उन्होंने ये मशीन एक हेयर स्टाइलिस्ट की दुकान पर लगा दी, और फिर उन्होंने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप करके और 2 मशीन वहाँ पे लगवा दी।
हफ्ते भर लोग आके वहाँ पे पिनबॉल खेलते थे और हफ्ते के एंड में वॉरेन और उनके दोस्त प्रॉफिट का बंटवारा करते थे। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद वॉरेन को लगा कि इससे इतना ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, तो वॉरेन ने $1200 में वो सारी मशीन्स बेच दी और उन पैसों से वॉरेन ने अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदी, विच वो जो 40 एकर्स प्लॉट इन नेब्रास्का। और आप यकीन नहीं करोगे, वॉरेन ने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी तब वो सिर्फ 15 साल के थे। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है, वॉरेन ने 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा था और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही टैक्स भरा था। अपना हाई स्कूल खत्म होने के बाद से ही वो एक फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते थे, लेकिन अपने पापा के कहने पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ज्वाइन कर लिया और जो प्लॉट उन्होंने नेब्रास्का में खरीदा था उसके रेंट से ही वाज एबल टू पे द कॉलेज फीस। लेकिन जब अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के बाद उन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तब ही वाज रिजेक्टेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड से रिजेक्टेड होने के बाद वॉरेन एनरोल हुए कोलंबिया बिजनेस स्कूल में। उस स्कूल में उनकी मुलाकात हुई फेमस इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम से, जिनकी राइटिंग से वॉरेन पहले से ही इंस्पायर्ड थे। बेंजामिन ना वहाँ पर एक प्रोफेसर हुआ करते थे। अपने मास्टर के बाद वॉरेन ने खुद की तरफ गौर करना शुरू कर दिया। तब उन्हें पता चला कि वो एक शर्मीले और इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं, जो नए लोगों से बात करना तो दूर की बात, खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट भी नहीं कर पाते थे। और जल्दी उन्होंने एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। वो आज भी कहते हैं कि आप मुझसे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछोगे तो वो यही था, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। कुछ समय बाद बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन को अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म में जॉब ऑफर किया। कुछ समय जॉब करने के बाद 1965 में वॉरेन ने वो जॉब छोड़ दिया और ओमाहा अपने होम टाउन वापस चले गए और वहां जाकर उन्होंने शुरू किया द बफेट पार्टनरशिप्स। उन्होंने अपने ही घर के बेडरूम को ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया और वहां बैठ के वो खुद से ही अपना पूरा बिजनेस मैनेज करते थे। वॉरेन ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज की। वो ऐसी कंपनीज के शेयर खरीदते थे जो बैंकरप्ट होने ही वाली है। वो उनको इतने कम दामों में खरीदते थे जिससे उनका लिक्विडेशन भी ज्यादा होगा। लिक्विडेशन को अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी को पूरा एंड किया जाता है और उसके स्टॉक्स को बेचा जाता है और इसी के साथ कंपनी के सारे एसेट्स लेनदारों और मालिकों में बांटे जाते थे। इस स्ट्रेटेजी को ना वॉरेन सिगार बड कहते थे। वेस्टर्न कंट्रीज में ना कहा जाता है कि जो इंसान रास्ते पे गिरे हुए सिगरेट बट को पिएगा वो सिगरेट के कुछ पफ्स एंजॉय कर सकता है। और इसी चीज को उन्होंने कंपनी से जोड़ा और एक स्ट्रेटेजी बना ली। उनकी स्ट्रेटेजी ना काफी सिंपल थी। उनका मानना था ऐसी कंपनीज को ढूंढो जो काफी कम दामों में बिक रही हो लेकिन एक्चुअल में उनकी प्राइस ज्यादा हो। ये मेथड उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बिजनेस के सिर्फ कुछ ही सालों में उनके पार्टनरशिप की नेटवर्क 1,05,000 से $7.2 मिलियन हो गई, यानी लगभग 87,90,000 रुपए से 60 करोड़ 30 लाख रुपए। लेकिन फिर भी उनपे बहुत से लोग विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वो सिर्फ एक टीनेजर थे और एक टीनेजर जैसे दिखने वाले बंदे पर कोई भरोसा क्यों ही करेगा, और खासकर जब बात पैसे की हो। वॉरेन ने अगले 5 साल तक अपने बिजनेस को संभाला। वो खुद ही चेक लिखा करते थे, स्टॉक्स की डिलीवरी करते थे और खुद ही ITR भी भरते थे। लेकिन जिन भी लोगों ने उन पे भरोसा करके इन्वेस्ट किया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 29.5% का राइज देखा और 29.5% कोई छोटा मोटा राइज नहीं होता। ऐसे करते करते समय बीतता चला गया और अपने बिजनेस में 10 साल गुजरने के बाद वॉरेन अपनी $44 मिलियन की एसेट संभाल रहे थे और ठीक 3 साल बाद ये नंबर $104 मिलियन तक बढ़ गया। उनके सारे इन्वेस्टर्स तो बहुत खुश थे, लेकिन वॉरेन की एक एथिक ने उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दिया। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब जब मार्केट बुलिश होता है, यानी जब स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ने लगती है, तब सभी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने लगते हैं। अब इससे होता क्या है, किसी स्टॉक की प्राइस उसके एक्चुअल प्राइस से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से तो यू हैव टू बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। और वहीं पे जब मार्केट नीचे गिरने लगता है तो किसी भी स्टॉक की प्राइस उसके वैल्यू से भी नीचे गिर जाती है। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू हैव टू बी ग्रीडी और आपको बड़े चालाकी से उस स्टॉक को खरीदना है। इसी फिलोसॉफी की वजह से जहाँ पे बाकी लोग खुश होते थे जब मार्केट ऊपर जाता था, वहीं दूसरी तरफ वॉरेन काफी ज्यादा डर जाते थे। वो इस चीज को काफी जल्दी समझ गए थे कि बुल मार्केट ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है और जितने भी सारे लोगों ने उन पे भरोसा करके इतना ज्यादा पैसा उन पे लगाया है वो उन लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ सकते। इसलिए साल 1968 में उन्होंने अपनी बिजनेस को बंद कर दिया। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो 39 ईयर्स की उम्र में $25 के मालिक थे और तभी एंट्री होती है बर्कशायर हाथावे की, जो की एक टेक्सटाइल कंपनी थी जिसके स्टॉक $7 पर आ चुके थे, लेकिन उनके एसेट्स $11 मिलियन से भी ऊपर थे। यहाँ पे बड़े ही स्मार्टली वॉरेन ने $17.5 में कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए और उसके ठीक 3 साल बाद कंपनी के मालिक ने अपने शेयर्स भी वॉरेन को ही बेच दिए। लेकिन जब फाइनल ऑफर की बात आई तो कंपनी के मालिक ने सोचा कि चलो वॉरेन को चीट करते हैं। लेकिन जब ये बात वॉरेन को समझ में आई तब वॉरेन काफी ज्यादा फ्यूरियस हुए कि उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद ली और उसके मालिक को वहां से निकाल फेंका।
और जल्द ही वॉरेन को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने जो कंपनी खरीदी है वो नीचे जा रही है और बहुत जल्द ही उनकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट होने वाली है। इसी बात की वजह से वॉरेन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, जहां पर उन्होंने बर्कशायर हाथावे को एक टेक्सटाइल कंपनी से निकाल के एक होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफॉर्म किया। बर्कशायर हाथावे एक बहुत ही डेंजरस इन्वेस्टमेंट थी वॉरेन के लिए और इसी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को चेंज करने पे बहुत ही मजबूर हो गए। अब यहाँ पे एंट्री होती है उनके बिजनेस पार्टनर चार्ली मुंगर की। उन्होंने वॉरेन को एक बहुत ही बड़ी सलाह दी, टू बाय फेयर कंपनीज एट वंडरफुल प्राइजेस, बाय वंडरफुल कंपनीज एट फेयर प्राइजेस। और यही फिलोसॉफी यूज करके वॉरेन ने ग्रेड ए कंपनीज के शेयर बड़ी मात्रा में बाय करना शुरू कर दिए, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट, जिनके शेयर की वैल्यू $11 से लेकर $290 तक पहुंची थी बाय लेट 1917। और ये स्ट्रेटेजी भी वॉरेन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। फिर वॉरेन ने एंटर किया इंश्योरेंस बिजनेस में। उन्होंने एक चीज नोटिस की कि इंश्योरेंस कंपनीज भी बिल्कुल बैंक की तरह ही काम करती है। लोग रेगुलरली प्रीमियम भरते हैं तो इन कंपनीज के हाथ में हमेशा एक मोटी अमाउंट होती है, बड़ी अमाउंट होती है। इसी वजह से 1967 से वॉरेन ने इंश्योरेंस बिजनेसेस को खरीदना शुरू किया। इंश्योरेंस बिजनेस से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के बाद उन्होंने वहां से मिले हुए प्रॉफिट को इन्वेस्ट करना शुरू किया मोट कंपनीज में। अब इकोनॉमिकली मोट को अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो किसी भी कंपनी का अपने कंपटीटर्स पे एक एडवांटेज होता है कि ऐसी कंपनीज के पास कुछ ऐसी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो उनके कंपटीटर्स के पास है ही नहीं, या उनके कंपटीटर्स को ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में सालों लग जाएंगे। और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से उन्होंने कोका कोला के 7% शेयर खरीद लिए। इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के बाद बर्कशायर हाथावे का पोर्टफोलियो आसमान छूने लग गया। ये स्ट्रेटेजी वॉरेन अब तक भी फॉलो करते हैं, जहाँ पे उन्होंने रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका में इन्वेस्ट किया। आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे तो बर्कशायर हाथावे इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रॉफिटेबल कंपनी इन दिस वर्ल्ड। 2008 में वॉरेन वॉज द रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इतने ज्यादा पैसे होने के बावजूद भी आज ये इंसान बहुत ही सिंपल तरीके से जीता है। एक नॉर्मल सा घर, नॉर्मल सी गाड़ी और अपने परिवार के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ही उन्हें आज भी पसंद है। ही हैज ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू डोनेट 99% ऑफ हिज वेल्थ। और अगर आप पूरा हिसाब लगाते हो तो वॉरेन ने अभी तक $16 बिलियन से भी ज्यादा डोनेट किए हैं। और ये एक सबसे बड़ी ट्रेड होती है एक ग्रेट बिजनेसमैन की, जहाँ पे वो अपनी ग्रोथ के साथ साथ बाकी लोगों की ग्रोथ को भी देखते हैं। तो ये थी द ग्रेट बिजनेसमैन द वॉरेन बफेट की कहानी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और बिजनेस के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हो तो वीडियो पे कमेंट करना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।